अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस विकी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है उसका तूफान जो है वो अरूज पर है। जो सफेद पोश लोग हैं वो महंगाई की दलदल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। जब मौजूदा हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार नहीं थे तो ये महंगाई मार्च करते थे। 4 रुपए किसी चीज का रेट बढ़ जाता था तो कहते जी बहुत महंगाई हो गई है। जब से ये हुक्मरान जो साबिका कह लें कि भी अपोजिशन थी, अब वो हमारे हुक्मरान बने हैं तो इन्होंने इक़्तिदार में आते ही हर चीज में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो सफेद पोश अफराद हैं उनका जीना जो है वो बिल्कुल ही मुहाल हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें, बिजली की बात करें या एलपीजी की बात करें या अशिया खुर्दोनोश, घी है, आटा, दालें या कह लें कि भी ये अपना चीनी है, यानी हर चीज जो रोजमर्रा हम इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन हुक्मरानों ने चुपके से ही जो सुई गैस सार्फिन है उनको टीका लगा दिया है। सुई गैस का मीटर जब हम लगाते हैं, मैं आपको बताना चलूं, जब हमने मीटर लगवाना हो तो इसका भारी डिमांड नोट्स पे करते हैं। बड़े अरसा इंतजार के बाद वो हमारा मीटर लगता है। तो अब जो इन्होंने सार्फिन पर बम गिराया है, मैं आपको बताता चलूं कि पहले मीटर का जो किराया था, सुई गैस का जो मीटर हमारे घरों के बाहर लगा हुआ है उसका किराया था 25, 40 और 45 रुपए, यानी बिल में ऐड होता था। तो इस दफा उस 40 रुपए को इन्होंने 540 कर दिया है कि कहने के 500 गुना जो मीटर का रेंट था उसमें इजाफा कर दिया है। इंतहाई जुल्म किया है अवाम पर कि पहले अगर किसी का बिल 200, 250, 300 आ जाता था तो अब उसका बिल कम से कम 1200, 1300, 1500 रुपया आना है। एक तो रेंट बढ़ा दिया है, दूसरा गैस की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। तो इस तरह आपको पता है कि आप भी सादिकाबाद के वासी हैं और मैं भी सादिकाबाद ही का वासी हूं, तो आपको पता है कि कितनी गैस की लोड शेडिंग है। गैस जो है चंद घंटों के लिए हमें मुहैया होती है, वो भी कहने की प्रेशर नहीं होता, बहुत सारे घरों में नहीं जाती, तो हम गैर कानूनी काम करते हैं, कह लें कि भी हीट गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम गैस को ना हासिल कर सकें। अब पहले भी गैस नहीं आती थी, लोड शेडिंग थी, तो हम क्या करते थे कि कुछ घरों में जो दही इलाके हैं या जो गरीब अफराद हैं वो लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं। अब लकड़ियों की कीमतें भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो सफेद पोश लोग हैं वो सुई गैस ना हो तो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। और एलपीजी गैस की अगर हम ओगरा रेट की बात करें तो ओगरा रेट से ज्यादा जो है हमें सादिकाबाद में मिलती है। आजकल 300 रुपए फी किलो है, जबकि ओगरा रेट जो है वो तकरीबन 60 रुपए कम है। तो एक तो ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है हमारे साथ। तो अब जो सुई नागरन गैस है उन्होंने जो सुई गैस सार्फिन थे उनके ऊपर बम गिरा दिया है कि एक ही दम कि 30 रुपए की बजाय 530 रुपए जो है वो मीटर का रेंट कर दिया है। अब इनसे पूछे कि ये जो मीटर हम लगवाया है हमने डिमांड नोट जमा किया है, अब वो जी हमसे रेंट वसूल कर रहे थे 30 रुपया, 530 रुपए कर रहे हैं, तो ये इंतहाई जुल्म ज्यादती की बात है। दोस्तों, फिर आपको मैं बताता चलूं कि ये जो हमारे हुक्मरान है, क्या बरसरे इक़्तिदार नहीं थे, या जो भी हुक्मरान आते हैं ना, जब बरसरे इक़्तिदार नहीं होते तो जब अवाम पे जुल्म होता है ना महंगाई का, तो इनके पेट में बहुत मरोड़ होता है, बहुत इनको मरोड़ उठता है, बहुत इनको दर्द महसूस होते हैं। अवाम का कह लें कि इनसे ज्यादा हमदर्द कोई होता नहीं है। जब इनको हुकूमत मिल जाती है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी अय्याशियों में मशगूल हो जाते हैं, और वही गरीब लोग जिनसे ये वोट लेकर बरसरे इक़्तिदार आते हैं उनका ये कुचूमर निकालते हैं, उनको मसल के रख देते हैं। हर तरफ जो है वो महंगाई है, जुल्म का निजाम है। और अगर हम बात करें कि आटे के बगैर, गंदम के बगैर तो जाहिर है हम बहुत मुश्किल से जी रहते हैं। बाद यहाँ फिलासफर कहेंगे जी आटा महंगा होगा तो कोई बात नहीं, हम डबल रोटी खा लेंगे, यानी डबल रोटी खा के भी गुजारा होता है, आटा ना इस्तेमाल करें। बहुत सारे फिलासफर पाकिस्तान में पड़े हैं। तो गंदम जो है वो हम इधर पाकिस्तान में बड़ी कह लें कि भी मिकदार में इधर काश्त करते हैं और खुद कफील है। लेकिन अलमिया है कि इस दफा किसानों को जब डीजल महंगा मिला, उनको बीज महंगा मिला, खाद जो है ब्लैक पे मिली,
उनको अभी बड़ा खर्चा हो गया है। तो हुकूमत ने रेट तो इजाफा कर दिया है, यानी 3900 रुपए फी मन जो है उनको दे रही है। और मंडी में अगर बात करें तो 4000 से 4500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम बिक रही है। चले जी, यहां पर किसान तो बेचारे खुश हो गए कि हमारा रेट बढ़ गया है, हमें फायदा हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने ये खानी है, जो हम जैसे सफेद पोश लोग हैं, पहले जी 20 मन इकट्ठी ले लेते थे और घर में रख के उसको पिसवाई करके खाते थे। अब वो, और इसी तरह जो आटा बाजार से लेते थे, पहले कम कीमत में मिलता था, अब जब रेट इसका 4000 को क्रॉस कर गया है, तो आटा जो लोग 2 किलो लेते हैं, वो तो 300 रुपए का 2 किलो उनको चक्की से मिल रहा है। कुछ चक्की से कह लें कि भी 250 रुपए का मिल रहा है। तो जिन्होंने रोजाना आटा लेना है, उनकी भी चीखें निकल गई हैं। किसान तो फिलहाल कह रहा है कि हम ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने खाना है, जिन्होंने गंदम ज्यादा इस्तेमाल करनी है, उनकी चीखें निकल गई हैं। उनका जो है वो जीना जो है, 2 वक्त का खाना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो ये हुक्मरान जो है इस तरफ भी सोचे कि चले किसानों को रिलीफ देते हुए सारी गंदम इकट्ठी कर ले और खुद खरीद ले, और बाद में आवाम को चले ये कह लें कि 2200 रुपए या 2500 रुपए प्रोवाइड करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब भी जो है गंदम का एक माफिया जो है वो सरगर्म है। वो गंदम जो है वो महंगे दामों यानी 3900 रुपए खरीद रहे हैं। अब जब उनके पास आ जाएगी, सारे गोदाम भर जाएंगे, फिर जो है इसको मजीद महंगा कर दिया जाएगा और आवाम का बहुत ही बुरा हाल होगा। तो हर तरफ देखें। अब एक और अलमिया है, जो किसान गंदम काश्त करता है, वो कहते हैं जी 25 मन से ज्यादा अपने घर में नहीं रख सकता। अब 25 मन में उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि उनके घरों में मेहमान नवाजी होती है, हर चीज उन पर पाबंदी है। लेकिन अब भी जितनी मिल्स है या सीड माफिया है या कह लें गंदम माफिया है, उनके गोदाम जो है अभी से भरने शुरू हो गए हैं। वो हजारों मन गंदम इकट्ठी कर रहे हैं। उनका यही ख्याल है कि ये तो 4000 से ऊपर जब जाएगी तो हम इसको फरोख्त करेंगे। इसी तरह चीनी का हाल देख लें दोस्तों। जब गन्ना काश्तकारों के पास था तो रेट कम था, अब शुगर माफिया के पास है तो आप देखें कि 140 रुपए किलो तक जो है ना चीनी फरोख्त हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस मुल्क में जो हमारे हुक्मरान आते हैं ना, वो गुर्बत नहीं मिटाते, बल्कि गरीब मटाओ मुहिम जो है ना वही चलाते हैं। जो कि मौजूदा हुक्मरान भी इसी बात पे अमल पैरा है कि उनका यही ख्याल है कि चले गुर्बत तो हम मिटा नहीं सकते, जो गरीब हैं, सफेद पोश लोग हैं, उनको ही मिटा दें। तो आज तो जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस करना था, ये बात आगे तक पहुंच गई कि महकमा सुई गैस, नादरन सुई गैस ने अवाम पर जो है वो गैस बम गिरा दिया है। यानी 500 रुपया यकदम मीटर का रेंट जो है वो बढ़ा दिया है, जिससे सार्फिन को आज जो बिल वसूल हुए हैं, तो उसमें वो रेंट जो है ना वो 530-540 रुपए कर दिया है, जो कि इंतहाई जुल्म है, ज्यादती है। तो शहरियों से भी मैं कहूंगा कि वो कम अज कम जब उनके ऊपर कोई जुल्म हो ना, तो अपनी आवाज जरूर उठाए। जब हम खामोशी से बैठे रहेंगे घर में, तो हर चीज इसी तरह महंगी होगी। जिस तरह सुई गैस वालों ने हम के ऊपर 500 रुपए का इजाफा कर दिया है, जो कि इंतहाई जुल्म है, ज्यादती है। तो इस तरफ भी दोस्तों को सोचना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।